हिना, क्या तुम जाग गई? वो अभी यहाँ नहीं है। अच्छा है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो यहाँ होते तो मुश्किल होती। सीधे सीधे बोलो। मैं तुम्हें यहाँ ये याद दिलाने आई हूँ कि तुम ये मत भूलना कि तुम मेरे आका के साथ किस वजह से हो। मैं जानती हूँ क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। हाँ, बस याद रखना तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बहुत अहम है, जो कि हवांगडोंग गांव का अनमोल तत्व है। ये मैं अच्छे से जानती हूँ, कोई नई बात बोलो। तुम्हारी बेवकूफ़ी देखकर समझ आ गया है कि आका ने तुम्हें क्यों चुना। सीधे सीधे बोल दो ना, जलन हो रही है। और बाकी मैं तुम्हें बता दूं, शुरुआत में बिल्कुल ऐसा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा दिमाग है पर ज्यादा नहीं। क्या मतलब? ऐसा नहीं हो सकता। सच या झूठ बाहर जाके पूछ लो। तो वंश के लोग इतनी देर तक क्यों टिकते? सच है या झूठ, ये मैं रोहान से खुद पूछ लूंगी। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। देखते हैं तुम अपने आप को कब तक बेवकूफ बनाओगी। रोहान, ये हमारा बच्चा है और तुम इसे बलि चढ़ाना चाहते हो। अभी तक सोई नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगली बार इंतजार मत करना। सुनो ना, हमारा बच्चा सुरक्षित तो रहेगा ना? जरूर। पक्का ना, उसे कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं। तो ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ। मैं उसे किसी भी हालात में कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे कैसे तुम अंदर आ गई? चलो बाहर जाओ। आका का आदेश है, मुझे आपके नहाने में मदद करनी है। मैं खुद नहा सकती हूँ, चली जाओ यहाँ से। आका तुम जैसी कमजोर औरत से कैसे प्यार कर सकता है, जो एक मुर्गी तक नहीं पकड़ सकती? तुम्हारे जिस्म पर मंजूषा हुआ का निशान है। ये क्या भला है? मेरे आका अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। हिना, तुम में तो काफी चालबाजी है। आका को इतनी मुश्किल क्यों उठानी पड़ी? हुवांगडाओ गांव का फाजेन अभी भी खतरे में है और मुझे नहीं लगता वो लू टिंगशेन ज्यादा देर टिक पाएगा। अगर वो पूरे समय ना टिक सका तो क्या होगा? वो तुम्हें और लू टिंगशेन को साथ में सील में लेकर जाएंगे। उस वक्त तुम दोनों का। और अगर मैं ना मानूं तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। हिना, पहले अपना हाल देख लो। तुम खुद सुरक्षित नहीं हो। रोहान ने मुझसे वादा किया है तो वो बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। तुम सच में एक मर्द पर भरोसा करती हो। चलो, कम से कम तुम खुश तो हो। यहीं पे खत्म हो गया। शायद तुम इतनी दुखी नहीं हो। हाँ, तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। मैं तो नहा रही थी। तुम्हें तो बुखार है, उठो दवाई ले लो। स्नान के दौरान ही सो गई। आखिर कब तक मुझे धोखे में रखोगे? क्या हमारा बच्चा इस हवांगडाओ गांव के चक्रे के लिए है? क्या सच में इस गांव को बचाने के लिए तुम हमारे बच्चे की बलि दोगे? तुम सब लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों नहीं बताया कि हमारा बच्चा बलि के लिए है? मुझ पर भरोसा रखो, एक ऐसा रास्ता होगा। फिर से झूठ। चले जाओ बाहर। मेरे आका, आपने मुझे बुलाया? क्या तुमने हिना को सील के बारे में बताया? मैं बस चाहती थी कि वो जिद ना करे और आपकी परेशानी ना बढ़े। तुम्हारा मतलब है तुम मुझे ही चैलेंज कर रही हो? मेरी हिम्मत नहीं है। अगर मैंने मुखिया पत्नी को
दुख तो मुझे पहुंचाया सजा हो, मिलनी चाहिए। वो क्यों नहीं चल क्यों? सकती? वो क्यों कर सकती है? मैं भी तैयार हूँ अपने आका के लिए सब कुछ कुर्बान करने सब को। कुछ कुर्बान करने को? जैसे मैं भी तैयार हूँ जादू के जहंज में अपने आप और बच्चे को कुर्बान करने को। वो ये नहीं कर सकती। वो ये नहीं कर सकती, चाहे वो मेरे लिए ना भी हो। ये मुमकिन नहीं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए पत्नी देविका को नाराज किया। जाओ, सजा मान लो। जी, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। तो माफी किस चीज की? तुमने सच ही तो कहा था। धन्यवाद आपका। कृपया मुझे सजा दीजिए। रहान, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या यहाँ सच बोलने की सजा दी जाती है? क्योंकि उसने ज्यादा बोला। इतना भी ज्यादा नहीं बोल दिया उसने। कभी ना कभी तो मुझे इस बारे में पता चलना ही था। क्या तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह अनजान बनी रहूं? मैं तुम्हें ऐसे होने नहीं दूंगा। तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो, सब कुछ अपनी मर्जी से तय कर लेते हो। बस इतना चाहिए कि तुम जिंदा रहो, चाहे नफरत करके रहो या मोहब्बत करके। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। मुझे चाबी वाली गुड़िया नहीं बनना। अपना नाम छीन वापस ले लो। मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं। नाम बैच मत उतारो। क्या तुम जानते हो कि तुम मुझे बेगम साहिबा कहते हो और इसका मतलब क्या होता है? मैं सीख रहा हूँ। हमारे रिश्ते का मतलब साथ खड़े रहना, हाथ पकड़ना। क्या ये इतना मुश्किल है जो सीखना पड़ रहा है? मैं जानता हूँ तुम मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे आका, मेरा काम आपको पसंद आया? अब दफा हो जाओ। अपनी औकात मत भूला करो। वो मत करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं कुछ भी करूं तुम खुश नहीं होते। मैं उससे किस बात में कम हूं? मेरा मन करता है सब कुछ बर्बाद कर दूं। मैं चाहती हूँ हिना और मेरे आका एक दूसरे को पूरी तरह खो दे। तो ठीक है, अजीब बात है, मैं भी इन दोनों से सख्त नफरत मैं करता चाहती हूँ कि मेरे आका उसे कभी ना देखे। हूँ। अच्छी खबर का इंतजार करो। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब सब लोग आपको छोड़ देंगे। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे आका ने कहा है तुम्हारा ध्यान रखूं, वरना अगर तुम किसी मुश्किल में आ गई तो सबके लिए बोझ बन जाओगी। जो इंसान सिर्फ दूसरों को परेशानी दे सकता है वो कब तक किसी के लिए मायने रहेगा? तो ये सब उसने कहा? रिश्ते के हिसाब से मैं तुम्हें और खुद को देखूं तो मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना लूं। हेलो हिना, मुझे लगता है मैं किसी काली धुन में फंस गया हूँ। मैं कल रात सोने के वक्त हिल भी नहीं पाया। खुल के बताओ। तुम्हें ये बात अजीब लगेगी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? मुझे वजह जानने में मदद कर दो। जैसे सोचा था उसकी नजर तुम पर है। हाँ, आखिर कब तक? वो सोनू के पास गई है। तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। अच्छा बताओ हिना, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फेंग शुई और डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घर तो हमारे घर से ज्यादा सुरक्षित है। गेस्ट रूम बिल्कुल तैयार है। तुम कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाती यहाँ? हाँ, क्यों नहीं। बचपन में जब कोई मुझे सताता था तो आप मेरी मदद करते थे। तुम्हें याद है? मैं लोगों के एहसान कभी नहीं भूलती। हिना, क्या तुमने कभी सोचा है एक शांत और स्थिर जिंदगी गुजारने के बारे में? ऐसी जिंदगी किसे नहीं जीनी। शायद ऐसा बच्चा पैदा होने के बाद ही हो। तुम प्रेग्नेंट हो? पर मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम सिंगल हो। वो इस दुनिया में रजिस्टर नहीं कर सकता। हिना, मेरा दिल अभी बचपन जैसा है। मैं अब भी तुम्हारा नाइट बनूंगा।
उसके आसपास के लोगों का पता लगाओ। उसकी मानसिक संतुलन कमजोर है, इसलिए अक्सर वो निशाना बनता है। जी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते मेरे आका, वरना आपको डिवाइन पावर का पलटा मिलेगा। कोई बात रुकिए नहीं। मेरे आका, डिवाइन पावर का पलटा अंदर तक चुभता है और हांगजांग गांव का मैजिक सर्कल अभी भी एक्टिव है। कृपया सोच समझ कर कदम उठाइए। मैंने बहुत पहले ही सोच लिया है, जब वो दूसरों की मदद करती है तब मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। तुम जो करना चाहते हो करो। हिना यहाँ आ चुकी है। लियान फैंटेन तो कहीं नहीं दिख रहा। पता नहीं वो क्या चाहता है। रात के वक्त हाई हील्स दिखने से कतराती है। ऐसी लड़की जो खुद से शर्माती है। तुम्हारा मतलब है वो मुझे पसंद करती है? हाँ, क्या तुमने हाल में किसी का प्रपोजल रिजेक्ट किया? बॉडी गायब होने का केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं मन से अभी तक लव के लिए काश तैयार हूं। रोहान यहाँ होता, वो मेरिट बुक से उसका पता लगा के बता सकता था। वो मेरे लिए आई है, तुम छिप जाओ। सोनू भाई, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे आसपास भटके। मैं उसे ले जाऊंगी यहाँ से। वैसे तुम भी खुशकिस्मत हो, मेरा भाई मेरे रोहान की तरह हर लड़की के पीछे नहीं भागता है। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहता। तुम यहाँ पे कैसे आए हो? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। बेगम साहिबा, जिस लड़की को तुम ढूंढ रही हो उसका नाम पता सब इसके अंदर मौजूद है। जो करना है वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोहान, तुम्हारी आदतें बहुत बुरी हैं। हाँ, सबसे बुरी लड़की का नाम है सना। वो सोनू के साथ काम करती थी, उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, इसलिए वो उसके आसपास के सभी लड़कियों से जलती है, इसलिए उसने सना को अटैक किया। मैं जल्दी से उसे बुलाती हूँ। केस खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। हिना, मैं उसे ले आया हूँ। जो भी पूछना है वो इससे पूछ लो। तुम्हारा मसला क्या है? वो मुझे छोड़ के तुम्हें क्यों चुनना चाहता है? मैं ये जानना चाहती हूँ मुझ में क्या ही कमी है। बस तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम ज्यादा सुंदर हो। और हाँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पेट में बच्चा अगर भी है। तुम उसे मुझसे नहीं छीन रही हो तो जो तुम पूछोगी मैं बता सकती हूँ। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? उसके पास ऐसी ताकतें हैं कि वो मेरे साथ मेरे आका को लगाव करा सकता है। इसके बाद वो तुम्हारा जिस्म ले लेगा। बिल्कुल सही। उसने मुझे शक्ति दी ताकि मैं उसे जबरदस्ती रोके रखूं। तुम तो काफी कीमती निकले। सुनो सना, किसी भी इंसान से ज्यादा जरूरी तुम खुद के लिए हो। ये बहुत अच्छा है और ये लायक भी है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि इसकी शादी किसी और लड़की से हो या ये किसी और लड़की से प्यार करे। मैं उस लड़की को तबाह कर दूंगी। माफ कर दे, मुझे पहले से ही कोई पसंद। क्या कहा? तुम्हें कोई पसंद है? कौन है वो? बुरा हुआ, वो रूप बदल चुकी है। तो ये वाकई ही तुम थे। मैं सिर्फ उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तुमने देखा, जो काम एक देवता कर सकता है मैं भी कर सकता ये तो जादू टोना है। हूँ। छोटी मोटी ट्रिक है। अब तुम तैयार हो जाओ मेरे जैसे अंधेरे के जादू का हिस्सा बनने के लिए। रोहान, मेरी मदद करो। तो तुम इस नाम का सहारा ले रहे हो? मर जाओ। जरा करके तो देखो। हिना, भाई, अगली बार तुम्हें इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिलेगी। मैं इंतजार करूंगा कि तुम आके ले जाओ। वो तुम्हारा नाम छीनने ले गया है। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, क्या सच में कोई बात नहीं? सच में कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। हिना, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड। पर वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लगते। सही कहा, ये तुम्हारे और मेरे जैसे नहीं है। और शायद सना अब कभी वापस ना आ पाए। मैं जानता था कुछ अजीब चीजें फेस करनी पड़ेंगी,
पर ऐसे हिला देने वाली होगी नहीं जानता था। वो लाल मास्क वाला भूत तुम्हें और मुझे मारना चाहता है। बस अब अपना ध्यान रखना और खुद को दोष मत दो। हिना, तुम बचपन के मुकाबले में अब ज्यादा मजबूत हो। तुम सही कह रहे हो, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम अब घर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सामान लेके आती हूँ। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों एक ही दुनिया के लोग भी नहीं हो। उसकी और मेरी किस्मत आपस में जुड़ी है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। मुझे पता है वो अभी मुझे नहीं मानती, पर मैं उस वक्त तक रुकूंगा जब तक वो मुझे अपना ना ले। किस हक से तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। तुम दोनों की उम्र अलग है, अभी वो जवान है, इसलिए तुम उसे पसंद करते हो। पर जब वो बूढ़ी हो गई तब भी तुम उसे पसंद करोगे। तुम मेरी नियति पर शक कर रहे हो। तुमने कभी इंसान की जन्म और मृत्यु का अनुभव नहीं किया, इसलिए तुम्हें नहीं पता इंसान कितना कमजोर है। वो हर दिन अजीब चीजें सहन करती है। अगर उसका मन न टूटा तो उसका शरीर तो टूट ही जाएगा। शायद तुम इस बारे में नहीं जानते। जब वो मेरी रक्षा कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे लगता है उसने तुम्हें कभी नहीं कहा उसे डर लगता है। मैं उसकी रक्षा करने के लायक हूँ। तो उसके पेट में जो बच्चा है, क्या वो एक आम इंसान है? तुमने उसके शरीर के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जो दोनों के लिए सही हो। तुम उसे मार डालोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने गलती की, चाहे तुम इंसान हो या देवता या कोई दुष्ट शक्ति, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हुक्म करिए। चलो घर चले। सुनो ना, ये फूल तुम लेके आए थे? किस्मत खराब थी कि फूल खिलते वक्त देखने वाला कोई मुझे नहीं था। सुना रहे हो? नहीं, तो फिर ये तुम्हारा मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। केसर ने तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। मुझे पता है। अरे फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। इस बार तो हम बच गए। सोनू एक आम इंसान बिल्कुल नहीं है। उसके पास अपनी रक्षा के लिए किस्मत का वरदान है। हाँ बाबा, मैं समझ गई। और तुम्हें तो पता है क्योंकि वो तुमसे प्यार हाँ हाँ, करता बहुत है। अच्छे से पता है। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम ही पसंद हो। बस मीठी बातें। एक ऐसा टैटू है जिसे तुम अपने खून से बनाते हो। क्या इससे तुम्हारा खून कम हो जाता है? नहीं। और वो किसार तुम्हारे नाम चिन्ह ले गया है, क्या इससे तुम पर असर पड़ेगा? मुझे पता था वो नाम चिन्ह कोई आम चीज नहीं है। अगर वो ले गया है तो अब मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी? सिर्फ तुम ही हो जो मुझे नाम चिन्ह से बुला सकती हो। सब मेरी गलती है। मैं नाम चिन्ह वापस लूंगा। पहले जो नाम चिन्ह मैंने तुम्हें दिया था वो बस तुमसे संबंध बनाने के लिए था, लेकिन अब हम हर वक्त एक साथ होते हैं। क्या वो वाकई आएगी? सपनों की बातें विश्वास के लायक नहीं होती, लेकिन अगर उसके करीबी लोग कहें तो वो मान जाएगी। तो तुम्हारा मतलब है मैं उसे पहले ही बता दूं कि नामचिन कहाँ है? उसकी नजर में तुम हमेशा सताए गए हो और हमेशा सुरक्षित रखे गए हो। अगर तुम उससे मदद मांगो तो वो जरूर मदद करेगी। मैं आयशा से कहता हूँ तुम्हारा साथ दे। काम हो जाने के बाद तुम लिंकडाई ले लेना और मैं हिना को ले जाऊंगा। हाँ? तुम उसे पसंद करते हो? वो तो सबसे ऊपर है। उसके पास परिवार और प्रेमिका है, पर मेरे पास कुछ नहीं। मुझे उसे खींच कर नीचे लाना पड़ेगा। क्या तुम मेरी शक्ति चाहते हो? नकाब वहाँ रखा है, जाओ ले जाओ। जब मैं नकाब का मालिक बन जाऊंगा तो तुम्हारे पास भी अनंत शक्ति होगी। तुम उन सबको जो तुम्हें सताते थे अपने पैरों तले कुचल सकते हो और जो कुछ भी चाहते हो पा सकते हो।
और जो कुछ भी चाहते हो वो सब हासिल कर सकते हो। हम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन मेरी शक्ति का स्रोत नाकाब नहीं है। बिल्कुल तुम जैसे लालची लोगों की आत्मा है। मेरे गुलाम बन जाओ। जी मालिक। मैं उससे नामचिन कैसे वापस लूंगी? मैं उसको एसार को कैसे ढूंढूंगी? हिना, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा है? शैन खानदान के लोग कह रहे थे तुम और दाइजुन अनबन में हो। मैंने बस यही सुना। वो लोग ऐसे किसी को कैसे मार सकते हैं? मैं अभी ये पूछ कर आती। हिना प्लीज मत जाओ। मैं बस मेरी माँ का दिया हुआ सामान वापस चाहता हूँ। मेरी माँ की घड़ी वो उन्होंने कहीं और फेंक ये तो हद हो गई। उन्होंने कहाँ फेंकी है? हुआंगदाओ गांव में, पर मुझे सही से नहीं पता कहाँ पर। फिर से हवांगदाओ गांव? क्या मतलब? तुम्हें भी मारा गया? देखा तुमने, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ते हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ बदकिस्मती लाते हैं। इसके चेहरे पर तुम लोगों ने मारा। तुम लोगों ने तो हद कर दी है। हाँ तो क्या, वो तुम्हारा साथ दे रहा था इसलिए मार खाना बनता था। तुम्हारी तो हिना, मैं सिर्फ अपनी माँ की निशानी वापस चाहता हूँ। बेकार। वो घड़ी हवांगदाओ गांव के हीना के घर पर है। हिम्मत है तो जाकर लेकर आओ। अब तो तुम हद कर रही हो। हवांगदाओ गांव ही तो है। अब मैं जा रही हूँ। आयशा बस इंतजार करो। मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से खुद को कैसे बर्बाद करती हो। आका सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा।